आज का हमारा विषय है, आज का हमारा प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता क्या है। श्रीमद् भगवद गीता क्या नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा महाग्रंथ है जिसमें सारे प्रश्नों का समावेश है और सारे प्रश्नों का उत्तर है भगवद गीता में। भगवद गीता जीवन का शाश्वत सत्य है और इस सत्य को जीवन में प्रारंभ अवस्था में, मध्य अवस्था में या जीवन के अंतिम अवस्था में कहीं ना कहीं सभी को महसूस होता है। ये बात सभी को महसूस होती है। तब जब काफी समय बीत जाता है, फिर जब हम ये सोचें कि अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, या मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए, सब कुछ है फिर भी अशांति है, फिर भी बेचैनी है। सब कुछ होने के बाद भी यदि हम अपने आप को कंगाल महसूस करते हैं, उस महसूस करने के सारी समस्या का समाधान जिसमें है उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता क्योंकि जीवन का सत्य है। सत्य से ज्यादा व्यक्ति को झूठ पसंद है। संसार कितना सत्य है हम रोज महसूस करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि रोज लोग आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, वैराग्य भी मन में जगता है, सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता, इच्छाओं का अंत नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता सत्य है जीवन का। जीवित मृत दोनों अवस्था के बोध का नाम है भगवद गीता। भगवद गीता को लेकर के एक धारणा समाज में ऐसी बनी जैसे महाभारत को लेकर के। महाभारत जब व्यक्ति नाम आता है महाभारत पढ़ने का, महाभारत मत पढ़ना, इससे परिवार में विवाद हो जाता है। विवाद जहां से खत्म हो जाए उसका नाम है महाभारत। महाभारत का ग्रंथ पढ़ने से विवाद खत्म होता है, ना कि विवाद प्रारंभ होता है। ऐसे ही भगवद गीता का नाम सुनते ही लोगों के आम जनमानस के भीतर, हृदय में, मन में ये बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं भगवद गीता पढ़ करके हम सन्यासी हो जाएंगे, या हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारे परिवार का कोई सदस्य पढ़ रहा है, वो सन्यासी हो जाएगा। फिर तो सबसे पहला सन्यासी अर्जुन को होना चाहिए, जिसे स्वयं भगवान ने गीता सुनाई हो। तो सबसे पहला सन्यासी तो उस व्यक्ति को होना चाहिए। अर्जुन सन्यासी नहीं हुआ। अर्जुन के भीतर अनुराग है। जिसको भी परमात्मा से किंचित प्रेम है, प्यार है, यदि वह भगवद गीता को पढ़े तो पूर्ण रूप से उसे परमात्मा प्राप्त हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता पढ़ करके लोग राग, द्वेष, अहंकार, वासना इत्यादि विकारों से रहित हो जाएंगे। भगवद गीता का एक श्लोक है, तो मैं आपको बताता हूँ, उसका अर्थ भी बताऊंगा आपको। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात्, त्यागात् शांति निरंतर। ये श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं, अर्जुन, ज्ञान बहुत अच्छी चीज है। जब आप संत महापुरुषों की सेवा करेंगे, ज्ञानियों की सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे आपके भीतर ज्ञान होगा। ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे आपके भीतर अभ्यास होने लगेगा, योग का, ध्यान का। तो श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। जब ज्ञान होगा तो धीरे धीरे अभ्यास होगा। अभ्यास होने से
धीरे धीरे ध्यान आपके जीवन में उतरने लगेगा। और जब ध्यान आपके जीवन में उतरने लगेगा तो ध्यानात् कर्म फल त्यागात्। यदि आप ध्यान की बात करें तो मैं कहता हूँ मनुष्य के जितने जीवन की पीड़ा है, जितना मनुष्य के जीवन का दुख है ना, वो ध्यान ही खत्म कर सकता है। चाहे ब्रह्मा जी हो, श्री विष्णु हो या स्वयं महादेव हो, इनको जिस अवस्था में आप देखते हैं उस अवस्था का नाम है ध्यान। मनुष्य चाहे जितने प्रयत्न कर ले, जब तक वो अपने स्वरूप का ध्यान नहीं करेगा, जब तक वो अपने को पहचानने का प्रयास नहीं करेगा, उसे जीवन में कभी शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती। दुनिया के ऐश्वर्य मिल जाएंगे उसको, सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन शाश्वत जो शांति है वो कभी नहीं मिल सकती। वही बात कृष्ण भगवत गीता के इस श्लोक में कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात्। ध्यान करते 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 इच्छाएं नष्ट होने लगती हैं। त्यागात् शांति निरंतरम। जब इच्छाएं नष्ट होने लगती हैं तो मनुष्य के भीतर त्याग की भावना आ जाती है, कोई इच्छा नहीं रह जाती। त्यागात् शांति निरंतरम, फिर उसे चिर शांति की प्राप्ति हो जाती। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, धर्म का पालन करो, संस्कृति का पालन करो, कर्मकांड के नियम को लेकर के चलते रहो, लेकिन यदि जीवन में आपको शाश्वत शांति चाहिए, वास्तव में आपको आनंद चाहिए, तो आपके भीतर ध्यान का होना बहुत आवश्यक है। ध्यान का मतलब है स्वयं का ध्यान करना। हर हर महादेव।